नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। कहिए डॉक्टर साहब के स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ रांची की जानी मानी महिला रोग विशेषज्ञ और समर हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर सोनल रंजन, जिसे आज केलांचल की टीम ने जाना कि किस तरीके से एक महिला स्वस्थ रह सकती है। क्या कुछ कहा डॉक्टर साहब ने, देखें खास रिपोर्ट में। क्या लोगों को आईवीएफ की ओर जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? देखिए, ये मैं नहीं कहूंगी कि आईवीएफ की ओर नहीं जाना चाहिए, लेकिन शादी के बाद 1 साल तक पहले खुद से कोशिश करनी चाहिए। अगर उसमें नहीं होता तो हम लोग कहते हैं कि ट्रीटमेंट के लिए आप डॉक्टर के पास अवश्य जाएं। शुगर, आजकल जो डायबिटीज है ये बहुत कॉमन हो गया है, तो ध्यान दें कि मीठे चीज का अवॉइड करें, फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, स्क्रीन टाइम मिनिमम होना चाहिए। सूजन आ जाना शरीर में या फिर चक्कर आना और वजन एकदम से नहीं बढ़ना या बहुत ज्यादा बढ़ जाना, बच्चे का कम घूमना, पानी गिरना, दर्द होना, ये सब चीजों पे ध्यान देंगे। रेट्स हमारे यहाँ कम रहते हैं और सर्विस हम लोग जितना हो सकता है बेस्ट देते हैं। कार आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। कहिए डॉक्टर साहब के स्पेशल प्रोग्राम में आज हमारे साथ रांची शहर के जानी मानी महिला रोग विशेषज्ञ एवं समर हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर सोनल रंजन हमारे साथ हैं। बात करेंगे कि एक महिला स्वस्थ कैसे रह सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हॉस्पिटल पर चर्चा करेंगे। मैडम, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। एक महिला स्वस्थ कैसे रह सकती है? नमस्ते नंदन जी। तो पहले तो मैं केलांचल टाइम्स का धन्यवाद देती हूँ कि मेरे साथ आप लोग मेरे को इस योग्य समझा कुछ बताने के लिए। महिला के लिए देखिए, आज का कोविड का के बाद खास करके कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो काफी आमतौर पे देखी जा रही है, जिससे लेडीज का वजन काफी बढ़ रहा है, खान पान का तरीका गड़बड़ हो गया है, लोग फिजिकल एक्टिविटी एकदम कम हो गई है। तो मैं ये चाहूंगी कि आज की यंग जनरेशन को और जितनी भी लेडीज है फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खान पान पे अपना विशेष ध्यान दें, बाजार के जंक फूड्स और जितने भी मैदा युक्त और शुगर युक्त चीज़ें हैं उनको अवॉइड करें, जैसे चीज़, जेली, ये सब जैम सब आती है, सब अवॉइड करें। और ध्यान दें अपने इससे क्या होता है कि मासिक भी गड़बड़ाता है, वेट भी बढ़ता है, जिससे चलते बांझपन की भी दिक्कत होती है और मासिक धर्म की भी अनियमितताएं जो होती हैं वो होना शुरू हो चुकी हैं। इस और जो महिलाओं को दिक्कत होती है सब वाइट डिस्चार्ज, जो वाइट डिस्चार्ज वजाइना से निकलता है उसके लिए आजकल तो जगह जगह गवर्नमेंट भी इसको वो बहुत वो कर रही है कि स्टे फ्री या पैड्स यूज करें, तो सब लोग पैड्स यूज करें, सफाई रखें मासिक के समय में और अपना ध्यान दें सब लोग। और बाकी शुगर, आजकल जो डायबिटीज है ये बहुत कॉमन हो गया है, तो ध्यान दें कि मीठे चीज का अवॉइड करें, फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, मोबाइल और जो जितने भी आजकल चीजें हैं वो सबका कम स्क्रीन टाइम मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या हो गया, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि रात को देर तक जगते हैं लोग, सुबह लेट उठते हैं, तो वो चीज स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और खास करके लेडीज के लिए तो ये बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि उनका मासिक भी उससे गड़बड़ा जाता है। कई बीमारियां जैसे पीसीओडी, ओबेसिटी, डायबिटीज, ये सब बहुत कॉमन हो गई है यही सब चीज के चलते। और प्रेगनेंसी में तो मैं सब लेडीज को कहूंगी कि अपना विशेष ध्यान रखें, खान पीन पे ध्यान रखें और रेगुलर चेकअप जरूर कराएं। कुछ कुछ लक्षण होते हैं प्रेगनेंसी में जो कि खतरे की बात होती है, जैसे कि सूजन आ जाना शरीर में या फिर चक्कर आना और वजन एकदम से नहीं बढ़ना या बहुत ज्यादा बढ़ जाना, बच्चे का कम घूमना, पानी गिरना, दर्द होना, ये सब चीजों पे ध्यान देंगे और समय समय पे डॉक्टर से चेकअप और जो जांच लिखती है सब करवाती रहेंगे, तो जनरली प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होती। और डिलीवरी हमेशा हॉस्पिटल में कराएं। इस चीज के लिए तो सरकार भी बहुत प्रोत्साहन दे रही है कि डिलीवरी हॉस्पिटल में ही होनी चाहिए। जो बातें आ रही है मार्केट में, जो महिलाएं गर्भवती नहीं हैं, अधिकतर लोग आईवीएफ की ओर भाग रहे हैं। आईवीएफ का प्रचार जोर शोर पे है। क्या लोगों को आईवीएफ की ओर जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? देखिए, ये मैं नहीं कहूंगी कि आईवीएफ की ओर नहीं जाना चाहिए, लेकिन शादी के बाद 1 साल तक पहले खुद से कोशिश करनी चाहिए। अगर उसमें नहीं होता तो हम लोग कहते हैं कि ट्रीटमेंट के लिए आप डॉक्टर के पास अवश्य जाएं। 1 साल का पीरियड बोलते हैं, पहले खुद कोशिश करिए। कई लोग होते 2 महीने में ही एकदम परेशान होकर आ जाते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं रुक रही, तो उसमें हम लोग अश्योरेंस ही देते हैं कि केवल फॉलिक एसिड की टैबलेट्स खाइए, अपने आप ही रुक जाएगा। नहीं होता है तो पहले आप किसी गाइनो से मिलिए, चेकअप कराइए। कुछ दोनों के हस्बैंड वाइफ दोनों के टेस्ट होते हैं, दोनों का बराबर का जिम्मेदारी होती है गर्भधारण में। आजकल मेल में भी कई बार स्पर्म काउंट कम होती है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, और फीमेल्स में तो पीसीओडी और बहुत बहुत सी प्रॉब्लम, फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, चॉकलेट सिस्ट, बहुत बीमारियां आजकल हो रही हैं। तो उस लेवल पे नहीं हो तो उसके बाद जाके उनको
IVF के लिए जाना। अगर हम आप बात करें समर हम्म। हॉस्पिटल की, समर हॉस्पिटल लोग क्यों आए? देखिए, ये मेरा समर हॉस्पिटल जो है, मैं उसकी डायरेक्टर हूँ, डॉक्टर राजीव भी डायरेक्टर हैं। तो हम लोग का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पे सर्जरी, गायनी के अलावा ऑर्थो, यूरोलॉजी, फिर मेडिसिन, पीडिया, रेडियोलॉजी सब विभाग हैं। और आयुष्मान के तहत हम लोग पेशेंट्स का काफ़ी इलाज यहाँ होता है, जिसमें उनका एक भी पैसा नहीं लगता है, फिर जो सरकार की व्यवस्था है। इसके अलावा TPA से भी कैशलेस यहाँ पे होता है। और यहाँ पे हम लोग का मेन एम रहता है कि सब्सिडाइज रेट में बेस्ट सर्विस देना। रेट्स हमारे यहाँ कम रहते हैं और सर्विस हम लोग जितना हो सकता है बेस्ट देते हैं। यहाँ पे सुविधाएं जो आपने कहा, गैनो, ऑर्थो सारे, हम्म। उसके अलावा लैब की या अल्ट्रासाउंड इत्यादि हाँ। अनेकों क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध? हाँ, मेरे यहाँ मॉड्यूलर मतलब OT है, लेप्रोस्कोपी दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन होता है और चीड़-फाड़ वाला भी ऑपरेशन होता है। इसके अलावा मेरे यहाँ अपनी लैब है, जिससे कि ब्लड टेस्ट वगैरह सब यहीं हो जाते हैं। और कुछ जी, अल्ट्रासाउंड वगैरह? अल्ट्रासाउंड भी यहाँ होता है, एक्सरे भी यहाँ होता है। चलिए, आप ये कह सकते हैं कि समर हॉस्पिटल में मतलब एक छत के नीचे सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज संभव है। हमारे यहाँ मतलब समर हॉस्पिटल में गैनो की सारी सुविधाएं उपलब्ध है, उसके बाद जनरल सर्जरी की सुविधाएं उपलब्ध है, अल्ट्रासाउंड के लिए आपको बाहर नहीं जाना होगा, लैब के लिए जांच के लिए बाहर नहीं जाना होगा, दवाई के लिए बाहर नहीं जाना होगा। तो एक ही छत के नीचे तमाम सुविधाएं उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जिस क्षेत्र में समर हॉस्पिटल है, टुपुदाना सिंह मोड़ के पास, इस आसपास या नामकुम प्रखंड में या रांची शहर में सबसे किफायती दरों पर यहाँ पर इलाज संभव है। कम खर्चे में अच्छा इलाज, आधुनिक इलाज कराने के लिए समर हॉस्पिटल जरूर आए और अच्छे डॉक्टर, विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय मशविरा सलाह लेकर ही कोई दवाई यूज करें। इसलिए इस क्षेत्र के लोगों से अनुरोध होगा कि समर हॉस्पिटल आए और अच्छे इलाज के लिए एक ही छत के नीचे समर हॉस्पिटल से जुड़ें और यहाँ के डॉक्टर का सेवा लेने की कोशिश करें। धन्यवाद। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स।